हेलो भाई लोगों, ये हूँ मैं विक्की रेड्डी और ये पीछे है पोस्ट ऑफिस जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ लोटा अखबार गाँव में। ये है पोस्ट ऑफिस, ये है यहाँ पे क्वार्टर और मैं यहाँ आसपास का व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये है कुछ बच्चे, ये गाँव बच्चे डूबे हुए हैं फ्री फायर गेम में। बाकी आपको दिखाता हूँ मैं आगे का गाँव बने रहिए। यार संडे है तो मैं पोस्ट ऑफिस खोला नहीं है, कल जब मंडे को मैं खोलूँगा तो मैं ट्राई करूँगा आपको पोस्ट ऑफिस भी दिखाऊँ। ये देखो घर जो यहाँ पे बने हुए हैं, इस गांव का नाम है कवार। कवार शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे आखिरी पोस्ट ऑफिस है। ये देखो सेब के पेड़ भी हैं यहाँ पे भाई साहब, और ये है घाटी। ये यहाँ की छोटी सी मार्केट है जहाँ पे कुछ दुकानें हैं, ऐसी कुछ दुकानें हैं यहाँ पे। गांव के लास्ट में एक हेलीपैड भी है, चलिए उधर तक चलते हैं, गांव भी देखेंगे बीच बीच में और सुंदरता भी देखेंगे यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है। सेब के बागान आप देख सकते हैं। और ये है ब्यूटी भाई साहब, ये नज़ारा देखने के लिए कुछ लोग यहाँ पे आते हैं। ये यहाँ के गांव का एक कॉमन क्लॉथ वॉशिंग एरिया आप मान सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ काफ़ी लोग अपने कपड़े धुलते हैं। और ये जो टब बना हुआ है ये लकड़ी का बना हुआ है। पिछले 6 साल से मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहा हूँ। मोस्टली मेरा जो 6 साल में जो टाइम कटा है वो टाउन में कटा है, मतलब एक शहर जैसे छोटे से टाउन में कटा है। जब हम ऐसे किसी गांव में आते हैं तो हमें भी अपने गांव की याद आ जाती है, वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। गांव के लोग बड़े ही भोले भाले होते हैं और गांव में एक मतलब कनेक्शन होता है लोगों के बीच में। शहर में भाग दौड़ लगी रहती है, गांव में ठहराव है, शांति है। अच्छा लगता है, कभी ऐसे वातावरण में फिर से आके अच्छा लगता है। दो 2019-20 में मैं पहली बार इस गांव में आया था। उस टाइम यहाँ पे BSNL का नेटवर्क के अलावा कोई नेटवर्क नहीं था। थोड़ा सा मौसम ख़राब होता था तो वो नेटवर्क भी भाग जाता है। आज की डेट में यहाँ पे एयरटेल का 4G चलता है, तो गांव की लाइफ काफ़ी उससे आई थिंक प्रभावित हुई है। जो बच्चे हैं वो मोस्टली मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं सारा दिन, जो कि पहले फिजिकल कोई गेम खेलते होंगे, तो उनकी लाइफ पे तो बहुत भारी इम्पैक्ट पड़ा है इसकी वजह से। कुछ इसका फ़ायदा भी हुआ है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग अब हम कर पाते हैं यहाँ पे, पहले नहीं था। पहले जैसे मैं अकेला ही हूँ यहाँ पे तो बहुत बोर हो जाता था। अब इंटरनेट के होने की वजह से थोड़ा टाइम पास हो जाता है और आप लोगों से भी कनेक्ट होने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई व्लॉगर नहीं हूँ, बट
फ्री था, वेला था, टाइम पास नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना के आपको एक गांव दिखा देता हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा। मोस्टली लोग गांव में आपको पता है मेहनत करते हैं, खेतों में काम करते हैं। वैसे भी आजकल जो है एप्पल का सीज़न आया हुआ है, तो मोस्टली लोग अपने बगीचों में गए होते हैं एप्पल तोड़ने के लिए। और गांव में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि जो बीच की जनरेशन है, मेरा मतलब जो 18, 20, 24, 25 तक के जो एज के ग्रुप है, वो बहुत कम गांव में मैंने देखा है। यहाँ से आप देखिए क्या जगह है, क्या नेचर है, और हम कितने ऊपर आए हुए हैं। देखो वहाँ कितनी शायद बारिश हो रही है वहाँ पे। ये है गांव का हेलीपैड एरिया, जहाँ पे मिनिस्टर वगैरह आते हैं तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पे लैंड होता है हेलीकॉप्टर। ये इससे परे जाके इस पहाड़ के हम परे जाएंगे तो उत्तराखंड शुरू हो जाता है। जब यहाँ पे बर्फ़ के टाइम में लाइट वगैरह नहीं आती है तो लोग यहाँ से जाते हैं पैदल पैदल, और उधर जाके तब नेटवर्क मिलता है उनको उत्तराखंड साइड से, तो लोग बात कर पाते हैं। ये जो जगह है ये शिमला से लगभग 202 किलोमीटर की दूरी पे है। 100 किलोमीटर पे शिमला से रोडू पड़ता है, जहाँ मेरी पोस्टिंग है। वहाँ से मैं यहाँ डेपुटेशन पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बंदा है उसको छुट्टी जाना था। तो जब हम चांसल पास को क्रॉस करते हैं, अभी यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है क्योंकि बारिश होना शुरू हो गई है। मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, तो मेरे को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं गिला हो गया तो बीमार हो। भाई लोगों, आपको मैं दिखाने आया था गांव, बट बारिश शुरू हो गई है बीच में, इसलिए मुझको वापस भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बीमार नहीं होना चाहता। अभी सितंबर का महीना है और नीचे साइड बहुत गर्मी है, बट यहाँ पे इतनी ठंड है कि एक जैकेट तो आपको पहननी ही पड़ती है। यहाँ से देख सकते हैं जो रोडू है वो 92 किलोमीटर। आप देख सकते हैं मौसम कैसा हो गया है एकदम से। जब मैं रूम से आ रहा था तो मुझे गर्मी लग रही थी, बट एकदम से मौसम चेंज हो गया है। जब हम चांसल पास से आते हैं तो वहाँ आपको अगर कुछ दिख रहा है तो वहाँ डोडरा गाँव है, वहाँ पहुँचते हैं। फिर उस पहाड़ से नीचे नीचे आते हुए हम यहाँ नदी के पास पहुँचते हैं। नदी से फिर यहाँ से आते हुए हम कवार गांव में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, बट मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं आया, क्योंकि रास्ता है जो वो ऐसा है जैसे आप देख पा रहे हैं। इसलिए मैं बस में आया, जो कि रोडू से सुबह 10:30 बजे चलती है और यहाँ पे पहुँचती है 6, 6:30 बजे के आसपास। तो आप सोच सकते हैं जो 100 किलोमीटर उसको तय करना है वो कितने टाइम में तय कर रही है। उससे आप यहाँ के रोड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफ रोड वाली गाड़ी है तो आप आ सकते हैं। जैसा कि मैं पहले बात आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है लोग गांव में मोस्टली, एक तो बिल्कुल जो यंग जनरेशन है जो 8-10 साल हो या उससे छोटे हैं, या फिर जो ओल्ड जनरेशन है 30, 40, 50 या ऊपर से, जो उसकी बीच की जनरेशन है उसके लोग बहुत कम यहाँ पे दिखाई देने को पड़ते हैं। क्योंकि जो उसकी बीच की जनरेशन के बच्चे हैं वो मोस्टली बाहर रोडू, शिमला, चंडीगढ़ साइड पढ़ने के लिए गए होते हैं। लकड़ी के घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और फिर ये बन के
जो आप बने हुए देख रहे हैं वैसे बन जाते हैं। ये जो आप छोटा सा देख रहे हैं ये स्टोरेज रूम होता है इनका, जिसमें ये अपना अनाज वगैरह रखते हैं। अगर बारिश नहीं होती तो मैं आपको और भी एरिया गांव का दिखाता, बट चलो अगर बारिश रुकेगी तो मैं और भी गांव का एरिया आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो मैं कल आपको और भी गांव का एरिया दिखाऊंगा। अभी मैंने पेड़ से एक एप्पल तोड़ी है, देखो कितनी जूसी है ये एक रेंटल बिल्डिंग है जिसमें देखो ऊपर जो मकान मालिक रहते हैं वहाँ जाने का रास्ता ऐसा होता है छत पे। ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे क्वार्टर है, इधर ये कुछ और घर हैं, और इसमें ये जो छोटा सा आप देख रहे हैं ये कोई घर या रूम नहीं है, ये एक स्टोरेज रूम होता है जिसमें ये पहाड़ी लोग अपना अनाज वगैरह स्टोर करते हैं। मौसम थोड़ा क्लियर हुआ है, आप ऊपर देखो कितने अच्छे बादल हैं। तो मैं अब आपको दूसरी साइड का गांव दिखाता हूँ, एक साइड का तो मैंने आपको दिखा दिया है। ये वेटनरी हॉस्पिटल है, इसके आगे एक सिविल हॉस्पिटल और है। अभी मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि बारिश में कीचड़ हो रखा है। इसके आगे एक गांव और है जिसका नाम है जाखा। ये उसके बाद कुछ नहीं है, बस उसके बाद सिर्फ पहाड़ है। तो कभी अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उस लास्ट गांव में भी आपको जाके दिखाऊंगा। बस ये था गांव डोडरा। देखो कितना प्यारा स्काई लग रहा है। ये एक शेल्टर जैसे बना रखा है जहाँ पे यहाँ पूरे गांव का कोई गेट टुगेदर होता है, जैसे कोई मिनिस्टर वगैरह आता है तो वो यहाँ पे ही आयोजित किया जाता है। ये है फॉरेस्ट का कुछ ऑफिस, ट्रेजरी ऑफिस, फिर ये आ गया एसडीएम ऑफिस। इस डोडरा कोर और जाखा गांव के लिए एसडीएम भी अलग से है, अपॉइंट किया जाता है स्पेशल। इधर है ये पुलिस चौकी और ये बीएसएनएल का ऑफिस है, बीएसएनएल एक्सचेंज, पुलिस चौकी। और ये जो इकलौता टावर है इस गांव में, वहाँ पे एक बैंक भी है यहाँ पे, एचपी कोऑपरेटिव बैंक। गाँव जो आप सामने देख पा रहे हैं वो है गांव डोडरा। जब मैं संडे को वापस जाऊंगा मैं उस टाइम आपको पूरा दिखाऊंगा कि यहाँ से रोडों तक ट्रैवलिंग कैसे होती है। इस गांव का कुछ इतना जैसा ही गांव है, बस पहाड़ों के बीच में बसा हुआ बहुत सुंदर गांव। तो ये थी कुछ कवार गांव की वीडियो। इसके बाद जब मैं वापस जाऊंगा रोडू तब मैं आपको डोडरा गांव और चांसर पास भी दिखाऊंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा अपने OnePlus 60 के बारे में, जिसको मैंने इसे कुछ कस्टमाइज़ किया है। इसमें कुछ खराब बात मैंने करने की कोशिश की है, इसके बटन भी मैंने घिस दिए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्ट होंगे तो वो वीडियो भी मेरे देखिएगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है
तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहता हूँ आप लोग कुछ अपने ओपिनियन बताएं कि मैं किस तरीके की वीडियो और बना सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं मैं पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ। अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी है पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड तो मेरे को कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर से उसका जवाब आपको दूंगा या वीडियो बना के आपकी क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।